दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, नंबर 3 या नंबर 2 पर आती है इंडिया के नंबर पे फाइनेंस प्रोवाइड करने में। अब अगर ऐसी कंपनी से आप किसी भी तरह का पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं और उसको टाइमली रीपेमेंट नहीं करने की जगह डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो फिर क्या दिक्कतें आ सकती है और दिक्कतों का कैसे आपको सामना करना है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। साथ ही में जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे ये अपील होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। इंडिया के अंदर में अगर आप लोग किसी भी तरह का पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो मैं सबसे स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि डिफ़ॉल्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस है, क्राइम है, तो ऐसा कुछ भी दोस्तों नहीं है। मैं वो आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दे रहा हूँ। इसके बाद एल&टी फाइनेंस का अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन है जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आप ईएमआई लगातार जमा नहीं कर पा रहे हैं या 2 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हुई है, आपने पहले काफ़ी ईएमआई जमा कर दी है, किसी भी केस में मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक आदमी है जिसने 1 लाख का लोन लिया, जिसमें से 6 ईएमआई पे कर दी और 6 ईएमआई भी पेंडिंग है। और दूसरा वो आदमी है जिसने अभी तक एक भी ईएमआई नहीं दी है, सभी की सभी ईएमआई पेंडिंग्स है। अब बात करेंगे दोनों केसेस में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो एल&टी फाइनेंस कंपनी है, ये इंडिया की ऑथराइज्ड कंपनी है और इसके पास आरबीआई का लाइसेंस है लोगों को लोन प्रोवाइड करने का। तो अगर आप लोग इससे लोन लेंगे तो वो आपके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड होता है उसके सिविल में भी शो करेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग किसी भी कारण से लोन डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो सबसे पहले कंपनी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि आखिर किस वजह से आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया है और कितना टाइम लग सकता है आपको लोन का रीपेमेंट करने में। अभी नया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि अगर कोई भी बैंक किसी को भी लोन देता है या कोई भी कंपनी किसी को लोन देती है, तो वो उसको तब तक डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं कर सकती जब तक सामने वाला आदमी अपनी प्रॉब्लम ना बताते। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बता देंगे बैंक को या फिर कंपनी को, आप उसकी रिकॉर्डिंग रख लेंगे या फिर उनको मेल कर देंगे, तो फिर आपके पास प्रूफ होगा कि आपने पहले ही उनको जानकारी दे दी थी कि जो आपका लोन है वो अभी ड्यू होने वाला है और कितना समय चाहिए वो आप उनसे मांग सकते हैं और उस टाइम में उनका पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट के दोस्तों 2 ऑप्शन मिलते हैं फ्यूचर में, आपको इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। इससे पहले एल&टी फाइनेंस की तरफ से काफ़ी कॉल्स वगैरह आती हैं, कॉल्स करके आपको परेशान किया जाता है, तो ऐसा करना वो लोग बंद कर देंगे। दूसरी चीज़, नोटिस बार बार आपके घर पे आते रहेंगे, एडवोकेट के द्वारा वो नोटिस बार बार आपके घर पे सेंड किए जाते हैं। काफ़ी लोग नोटिस को लेके मुझसे पूछते हैं क्या वो नोटिस रियल नोटिस है या फिर फेक नोटिस है। तो दोस्तों, वो जो नोटिस आपको गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करता है कि जो भी आपका लोन है वो आप जल्द से जल्द पेमेंट करें, ना करने पर आपके ऊपर कोर्ट में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती है, मैं आपको पहले ही ये जानकारी दे देता हूँ, इसीलिए आपको डरना नहीं है। अगर आपके पास 2 नोटिस, 4 नोटिस या 5 नोटिस आ चुके हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान ये देना है कि आप होने चाहिए जेन्युइन डिफ़ॉल्टर। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर दोस्तों उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास सच में पेमेंट देने के लिए नहीं है। अब कुछ होते हैं वो इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर होते हैं, जिनके पास 10 लाख रुपए अकाउंट में है और वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई फ्यूचर में नहीं की जाती है। उनका जो भी लोन है बस और बस उनके सिविल में डिफ़ॉल्टर शो कर देते हैं कि वो डिफ़ॉल्टर है, उसने पेमेंट नहीं की। लेकिन ये सब करने से पहले कंपनियाँ क्या करती है कि कुछ थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स को हायर करती है और उनको घर पे भेजती है। अब ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स क्या होते हैं, क्यों घर पे आते हैं, कैसे रिकवरी करते हैं, इस पर काफ़ी वीडियोस मेरे बन चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंट्स होते हैं ये आपको परेशान अगर करते हैं तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर ये एक बार घर आ गए तो ठीक है, लेकिन दोबारा घर आ जाते हैं बिना आपके बुलाए, तो फिर आप उनके खिलाफ रिकॉर्डिंग करके, आपके हाथ में फ़ोन है, कैमरा वाला फ़ोन है, आप रिकॉर्डिंग करके कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर उनके पास 3 चीज़ अगर नहीं है तो पक्का आपकी कंप्लेन फाइल की जाएगी। सबसे पहले उनका आईडी, अगर वो एल&टी फाइनेंस से है तो एल&टी फाइनेंस का ही आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा, उनके पास लेटर होना चाहिए ऑफिशियल कि उनको ऑथराइज़ किया गया आपके घर पे भेजने के लिए। अगर ये सभी उनके पास प्रूफ है तभी वो आपके घर आ सकते हैं। और तीसरा, अगर वो आपसे ज़बरदस्ती ईएमआई की पेमेंट मांगते हैं तो फिर ऐसे केसेस में आप उनको बोल सकते हैं कि देखिए मुझे इतना समय चाहिए, इससे समय से पहले मैं पेमेंट नहीं कर सकता, और अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में ही मैं पेमेंट आपको कर दूँगा।
आप उनको एक बार ये ऐसा अल्टीमेटम दे देंगे, अगर दोबारा फिर घर पे आएंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग करके फिर आपको उनके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट्स ज़्यादातर अनऑथराइज्ड होते हैं, वो आपको अपनी जानकारी बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो लोग इलीगल प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे रिकवरी एजेंट से कैसे बचना है, कैसे छुटकारा पाना है, इस पर मेरी काफ़ी वीडियोस पहले से ही आ चुकी है, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो फ्यूचर में भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फिलहाल के लिए मैं बस आपको ये बात बता दूं कि आखिर एल&टी फाइनेंस कर क्या सकती है पर्सनल लोन के केस में। तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिविल स्कोर है, जिसके बेसिस पर आपको लोन मिला है, वो ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो डाउनफॉल में जाएगा और फिर आपको लोन लेने में फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि जो आपका सिविल स्कोर है वो हमेशा डाउन होता रहेगा और धीरे धीरे करके फिर इतना कम हो जाएगा कि आपको लोन लेने में प्रॉब्लम आएगी। और साथ में कुछ भी आपके खिलाफ कार्रवाई वगैरह नहीं होने वाली, खास करके तब जब आपका 1 लाख या उससे कम का लोन है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का लोन है और आप जेन्युइन डिफॉल्टर है तो भी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि आप इंटेंशनली पैसा अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो फिर ये गलत बात है। अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर पेमेंट करें, और अगर नहीं है तो कंपनी को रिक्वेस्ट करके या तो उनसे टाइम ले लें, और टाइम लेने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप फुल पेमेंट कर दें या फिर उनका लोन का सेटलमेंट कर दें। अब ये फुल पेमेंट और सेटलमेंट ये दोनों कैसे किया जाता है, इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट लेकर आने वाला हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो में चलता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत